तो हम लोग जो है आज से न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसका नाम है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन जो एक कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। बहुत सिंपल नाम है, नाम ही है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन, यानी ये वैसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो हाइड्रोकार्बन को हम डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि हाइड्रोकार्बन जो है पेरेंट कंपाउंड ऑफ ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन तो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही। हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके बहुत सारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग डेराइव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। वो सबका इसी से निकला हुआ है, सबको डेराइव इसी से किया गया है, इसीलिए ये पेरेंट कंपाउंड हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? पेरेंट का ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। क्यों पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके सबका ये पेरेंट है, इसी से डेराइव किया गया है, इसी से सिंथेसाइज किया गया है। बिना हाइड्रोकार्बन के वो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए जितना भी है, चाहे नेचुरल हो या मैन मेड हो, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सबके सब डेराइव किया गया है हाइड्रोकार्बन से ही, सबको सिंथेसाइज किया गया है हाइड्रोकार्बन से ही, है ना। हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं और नया जो है डेराइव्ड मिल जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन समझ गए क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और ये पेरेंट कंपाउंड भी है, पेरेंट कंपाउंड भी है, ठीक है। अब देखिए, तो हाइड्रोकार्बन समझ गए। अब दूसरा चीज कर रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। कितने तरह का हाइड्रोकार्बन होता है? तो हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसको हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ओपन चेन मतलब वो क्लोज नहीं, खुला हुआ रहेगा, ठीक है ना। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, इसको ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलेंगे और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलेंगे। चेन का मतलब हुआ कार्बन का चेन, हाइड्रोजन का नहीं। चेन का मतलब यहाँ होता है कि कार्बन का चेन बन रहा है। तो जो ओपन चेन है, खुला हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन उसका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ, ठीक है। तो ओपन चेन का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे ओपन चेन का हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जो ओपन चेन है ना, ये जो ओपन चेन है हाइड्रोकार्बन, वो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलेंगे और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलेंगे। और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन होगा, उसको हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चूंकि क्लोज्ड चेन, चेन चारों तरफ से बंद है, कहीं से खुला नहीं है, उसको हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो चूंकि हम क्लोज चेन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, इसलिए ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तीनों एक ही चीज है। ये दो तरह का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ए बी, है ना। ये जो है तीन तरह का होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये दो तरह का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन्स, ALKANES, ठीक है, ALKANES, एल्केन्स। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही तरह का होता है, उसको हम लोग एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है क्लास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। ये है दो तरह का, है ना। ये
जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ये दो तरह का होता है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सैचुरेटेड में आ गया एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में दो आया एल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। तो ओवरऑल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो तीन तरह का होगा, एल्केन्स, एल्कीन्स KENES, अल्काइंस YNE, देखो ANE लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, ENE लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड कंपाउंड है, YNE लगा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, और अल्काइंस का होता है CnH2n -2, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग साइक्लिक भी बोलते हैं, साइक्लिक बंद, साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज्ड, ठीक है। अब ये जो क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये दो तरह का होता है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वो क्लोज चेन दो तरह का होता है, एलिसाइक्लिक। अब देखो यहाँ पर एसाइक्लिक है, इसमें एलिसाइक्लिक क्यों लिखा गया, ये तो क्लोज्ड है, फिर एलिक क्यों लगा हुआ है। एलिसाइक्लिक इसलिए है तो ये क्लोज्ड चेन। अभी जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है तीन तरह का होता है, साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोअल्कीन्स, ठीक है, सब में साइक्लो लग गया, साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोअल्काइंस, तीन तरह का होता है ये, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें एलिसाइक्लिक क्यों लगाया गया, एलिसाइक्लिक इसलिए लगाया गया है तो ये साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन इसका कैरेक्टर जो है ना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के तरह ही है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर के जैसा ही है तो ये क्लोज्ड चेन, ये जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ये क्लोज्ड चेन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोअल्काइंस, ये तीनों का तीनों जो है क्लोज्ड चेन है, लेकिन इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो एसाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जैसा ही है, ओपन चेन स्ट्रक्चर के जैसा ही है इसका केमिकल प्रॉपर्टी, इस तीनों का प्रॉपर्टी है ये क्लोज चेन, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी ओपन चेन के तरह ही है। और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग एलिफेटिक बोलते हैं, इसलिए इसका एली जो शुरुआत वाला वो लगा दिए इसमें, एली साइक्लिक, साइक्लिक है ना तो साइक्लिक तो रहेगा ही, एली इसलिए लगा दिए ताकि ये पता चले कि इस तीनों का, ये तीनों जो क्लासिफिकेशन है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, ये तीनों का तीनों जो है वो उसका बिहेवियर जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जैसा ही है, यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर के जैसा ही है इसका केमिकल बिहेवियर, इसीलिए नाम दिया गया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग अरीन्स भी बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसका हुआ, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का दूसरा टाइप क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको अरीन्स बोलते हैं। फिर ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है दो तरह का होता है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब बेंजीनॉइड क्या है, बेंजीनॉइड नाम से पता चलता है कि इसमें बेंजीन रिंग होगा, कम से कम एक बेंजीन रिंग अगर है, ठीक है, तो ये बेंजीनॉइड होगा। और दूसरा है नॉन बेंजीनॉइड, मतलब इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। तो फिर ये एरोमेटिक कैसे हुआ, दोनों ही हकेल रूल को फॉलो करता है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जो फॉलो करता है हकेल रूल को, फॉलो हकेल रूल, ठीक है। अब हकेल रूल डिस्कस करेंगे आगे हम, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ पर हकेल रूल को डिटेल में हम याद करेंगे। जो भी हकेल रूल को फॉलो करता है, जो भी हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन हकेल रूल को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
अब है कि जो हकेल रूल को फॉलो करने वाला दोनों है, बेंजीनॉइड भी करेगा, नॉन बेंजीनॉइड भी करेगा, दोनों ही करेगा। बेंजीनॉइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग रहेगा कम से कम एक बेंजीन रिंग रहेगा बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन में, और नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये क्लासिफिकेशन हो गया मेनली, अब एक एक करके सबको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग जैसे अब ओपन चेन को पहले पढ़ेंगे, फिर क्लोज चेन को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे एल्केन है, तो ये एल्केन क्या हो गया, एल्केन का ये जो एल्केन है इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पढ़ चुके हो पहले भी 10th में। ठीक है ना। अल्केन्स का क्या होगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, अल्काइन का क्या होगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसे करके आगे चलता जाएगा। ठीक है, और साइक्लो में क्या होगा, साइक्लो वर्ड जोड़ देंगे, और क्या साइक्लो में क्या करना है, साइक्लो वर्ड को जोड़ देंगे। जैसे साइक्लो प्रोपीन, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन से स्टार्ट होगा। साइक्लो एल्केन जो है प्रोपेन से स्टार्ट होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। 2 कार्बन तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तीसरा कार्बन जाएगा तब ना ट्रायंगल बनेगा, इसलिए कम से कम 3 कार्बन लगेगा साइक्लिक होने के लिए, इसलिए हमेशा क्लोज चेन रहेगा। ठीक है ना। तो इसका जैसे एल्केन है, तो इस एल्केन का एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम लोग, ईथेन। इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया, चलो ईथेन हो गया, ये हो गया एल्केन का एग्जांपल। एल्कीन का एग्जांपल क्या होगा, इस एल्कीन का एग्जांपल होगा, ये हो गया तुम्हारा, ये है इथेन, ANE, ये हो गया इथीन, ये हो गया इसका एल्कीन का एग्जांपल। अब अल्काइन का एग्जांपल, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो गया इथाइन, इसमें सारा सिंगल बॉन्ड है, ANE लगा हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ENE लगा हुआ है इथीन, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो YNE। ये तीनों एग्जांपल हो गया अल्केन्स, अल्केन्स, अल्काइंस का एग्जांपल हो गया। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुला हुआ है। अब साइक्लो एल्केन्स का क्या होगा एग्जांपल, कम से कम 3 कार्बन चाहिए किसी चीज को बंद करने के लिए, ये हुआ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इधर 2 रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर जो नहीं लिखे वो हाइड्रोजन है, जहाँ भी हमने कुछ नहीं लिखा है सब जगह हाइड्रोजन है, सिर्फ डंडा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ हाइड्रोजन है। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो एल्केन का सबसे छोटा मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये साइक्लो एल्केन हो गया जिसमें 3 कार्बन है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE है। इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब कौन है, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन। अब देखो नहीं भी लिखेंगे कार्बन तो यहाँ कार्बन है। ठीक है, लिख के ही बता देते हैं अभी। जोड़ दिए, अब एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपीन, ये हुआ हमारा साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, ENE, साइक्लो लग गया, क्लोज्ड है ना तो साइक्लो लग गया। अब क्या है, साइक्लो अल्काइन, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब साइक्लो अल्काइन का एग्जांपल लेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो एक बॉन्ड है यहाँ पर, 1 2 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, इसलिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 हो गया, इसलिए यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन जाएगा, ये हो गया साइक्लो प्रोपाइन,
साइक्लोप्रोपाइन। क्या हो गया? साइक्लोप्रोपाइन। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपाइन, मतलब साइक्लोअल्काइन का एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, तो साइक्लिक रिंग हो गया, इसलिए साइक्लो लग गया। ओपन है तो कोई साइक्लो नहीं लग रहा है। तो अब ये ध्यान रखना है कि चाहे ये साइक्लो हो या ओपन हो, इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। अब इतना डिस्कस किए थे, इसीलिए इसको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। भले ही ये इसका क्लोज्ड रिंग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इसके जैसा ही है। ठीक है ना? मतलब इथेन का अगर उधर हम प्रोपेन लेंगे और इधर हम साइक्लोप्रोपेन लेंगे तो दोनों के प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी आएगा। अगर उधर हम साइक्लोप्रोपीन लेंगे और उधर प्रोपीन लेंगे, दोनों के प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लगभग उसी तरह का है, इसीलिए नाम पड़ गया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद है यहाँ पर बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे हक्केल रूल, उस समय हम इस दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन का जो लैटिन मीनिंग होता है, पैराफिन तो लैटिन है वर्ड है, तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग क्या है? लिटिल एफिनिटी और रिएक्टिविटी। लिटिल एफिनिटी मतलब किसी से बहुत कम लगाओ, ना के बराबर लगाओ, और रिएक्टिविटी, तो एफिनिटी को हम रिएक्टिविटी लिख दिए हैं। मतलब पैराफिन्स इसको इसलिए बोलते हैं एल्केन्स को, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे कम होता है। ठीक है ना? सबसे कम रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो है हाइड्रोकार्बन। तो लिटिल एफिनिटी है, एफिनिटी बहुत ही कम है, इसीलिए हम इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं, एल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो एल्केन है, ठीक है, एल्केन का एक जनरल फार्मूला होगा, उसी से फॉलो होता है। इसे ऐसे हम लास्ट चैप्टर जीओसी में डिस्कस कर चुके हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n+2, है ना? where n इक्वल टू 1, 2, 3 और चलते जाता है, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि इसमें जो है कई तरह का प्रीफिक्सिंग किया जाता है, वो भी जानेंगे। तो 3 तरह का प्रीफिक्सिंग है, इसमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर कार्बन का हम 1 लेंगे तो मीथेन आएगा। ठीक है, तो अब इसके आधार पर कौन कौन सा कंपाउंड मिल सकता है हमको? सबसे पहला, अगर n का वैल्यू हम 1 देंगे तो कंपाउंड क्या मिलेगा? C1H2 इंटू 1 + 2 क्या हो जाएगा? CH4 होगा कि नहीं? उसी तरह से अब हम n का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो जाएगा C2H2 इंटू 2 + 2, दैट इज C2H6। ठीक है, तो CH4 का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होता है और C2H6 का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होता है। सबको हम लोग जीओसी में लेंथ में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा जो है इसको डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बता रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम n = 3 लेते हैं तो हो जाता है C3H2 इंटू 3 + 2, दैट इज C3H8 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये सब जगह जो खाली देख रहे हो, ये सब क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर भी बात कर चुके हैं, आइसोमेरिज्म भी बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से लिखते हैं। 3 कार्बन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो कार्बन का अरेंजमेंट कुछ नहीं होता है ना। एल्केन्स और पैराफिन्स जो है 2 तरह का होता है,
ठीक है। एक होगा नॉर्मल चेन, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। एन मीन्स नॉर्मल होता है और उसके बाद ब्रांच भी होता है। 3 कार्बन तक तो नॉर्मल ही रहता है, ये सब के सब नॉर्मल है ना। 1 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ तक जो ये सिस्टम है ये नॉर्मल है, ठीक है। 3 से जब ज़्यादा होता है तब आइसोमेरिज्म का केस आता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग लेंगे n का वैल्यू 4 लेंगे, n का वैल्यू अगर हम 4 लेंगे क्या होगा, C4H2 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। अब इस C4H10 को हम कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। C4H10 को एक हुआ स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन के दे दिए, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग नहीं है। दूसरे तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्रांच हो गया, तो इसका नाम जो बदलना पड़ेगा थोड़ा। तो अब इसका नाम क्या होगा, अब जरा देखो यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या हुआ, दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है सेम कार्बन से, 1 2, ठीक है। 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है सेम कार्बन से, तो इसीलिए ये हो गया आइसोकार्बन। ये क्या हो गया, आइसोकार्बन। ये क्या हो गया, आइसोकार्बन। अगर हम इस CH3 को हटा दें, इस CH3 को हम यहाँ से हटा दें तो ये कैसा दिखेगा। तो अगर कहीं पर ग्रुप मिल जाए तुमको CH3 दो CH3, जैसे यहाँ पर एक CH3 दूसरा CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया आइसो। इसमें हम लोग लिखते हैं आइसो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइसो 1 2 3 4 आइसोब्यूटेन, क्योंकि एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, ठीक है ना। ये हुआ आइसोकार्बन। ये क्या हो गया, आइसोकार्बन। इसमें सब नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, इसमें ये कार्बन हो गया आइसोकार्बन, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर लिखें CH3 लिखा हुआ आइसोकार्बन, ठीक है। तो इसमें एक आइसोकार्बन नजर आ गया। उसी तरह से दो तरीके से, यानी C4H10 को दो तरीके से हमने अरेंज किया। ये क्या होगा, ये जो फिनोमेनन हुआ इसको क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये सब चीज पढ़ा चुके हैं, आइसोमेरिज्म भी डिटेल में पढ़ा चुके हैं, IUPAC ने भी डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ये हो गया आइसोमेरिज्म हो गया। उसी तरह से अगर हम 5 कार्बन लेते हैं, जैसे 5 कार्बन लेंगे तो क्या होगा, 5 कार्बन लेंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा, C5H12, ठीक है ना। अगर हम 4 5 लेंगे इनका वैल्यू, तो 5 यहाँ देंगे तो यहाँ 5 देंगे, 5 दूनी 10 2 12, C5H12। अब इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 2 5 हो गया। इसमें सारा कार्बन जो है नॉर्मल है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। अब देखो 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। अब इसी से हम एक और जोड़ देते हैं, अब देखो ये है कि नहीं, CH3, ये CH3, ये CH3, यहाँ पर CH है, CH और 2 CH3 जुड़ा हुआ है। तो अगर CH ग्रुप CH होल 2 रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा डिस्कस किए थे, आइसो। यानी एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो। ये हो गया आइसो, CH3 ये हो गया आइसो, हो गया। कितना कार्बन है, 5 है, तो ये हो गया आइसोपेंटेन, ठीक है।
इसको एक और तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3। अब देखो एक ही कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं नियो। इसको क्या बोलेंगे? तो हम लोग क्या करना है, इधर तो चेन बनाएंगे, यानी 3 CH3 ग्रुप इधर से है, इधर से है, इधर से है, ऐसा जुड़ा हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें आइसो हो गया क्योंकि CH3 हो चुका। अब इसमें क्या हो रहा है, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है, ठीक है ना, 1 2 3 और ये हुआ, ये अलग चीज हुआ, 1 2 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नियो। इसको क्या बोलते हैं? नियो। ये कार्बन क्या हो गया? नियो कार्बन। ये क्या हो गया? नियो कार्बन, ठीक है। एक तो चेन है उधर ना, तो ये है हमारा नियो कार्बन, नियो कार्बन। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन। तो 3 तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। ये तीनों क्या हो गया? आइसोमर हो गया। ये फेनोमेनन क्या हो गया? आइसोमेरिज्म हो गया। और ये भी समझना जरूरी है कि किसको हम नियो बोलते हैं। एक कार्बन से 3 CH3 ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये तो फिर एक्सटेंशन ऑफ चेन चलेगा, इस तरह केस रहेगा तो उसको हम लोग नियो बोलते हैं। और एक ही कार्बन से अगर 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, है ना। एक CH से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो। CH ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे करके दे दो और इधर ये खाली है। अगर इस कार्बन से 2 CH3 जुड़ा हुआ है तो ये आइसो हो गया, इधर चेन का एक्सटेंशन है। उसी तरह से इस कार्बन से 1 2 3 CH3 जुड़ा हुआ है और इधर चेन का एक्सटेंशन है। ऐसे यहाँ पर तो लग रहा है 4 जुड़ा है, लेकिन हमको देखना है ये 1 2 3, इधर तो चेन का एक्सटेंशन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो। ये हो गया आइसो और ये हो गया नियो। इसलिए ये हो गया आइसोपेंटेन क्योंकि CH के साथ 2 CH3 जुड़ा हुआ है, आइसो हो गया आइसोपेंटेन। और यहाँ पर C के साथ 3 CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हो गया नियो, इसलिए ये हो गया नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये सब बातें जो है याद रखना है, ठीक है। UPSC में हम डिस्कस किए हुए हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एल्केन का ये हम लोग पढ़े, ठीक है। थोड़ा UPSC ने फिर से हम रिवाइज करा लेते हैं। इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। ये क्या हो गया? अगर कॉमन नेम का बात करेंगे तो ये होगा नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन होगा कॉमन नेम। और अगर IUPAC का नाम बात करेंगे, ठीक है, अगर IUPAC का नाम बात करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग ब्यूटेन। अगर IUPAC नेम है इसका ब्यूटेन और कॉमन नेम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसका जो है हम बात करेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या बताया गया था कि CH के साथ 2 CH3 ग्रुप रहेगा तो उसको हम आइसो बोलते हैं, इसलिए हो गया ये आइसो ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, इसलिए चारों कार्बन। लेकिन अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे, कॉमन नेम तो हो गया आइसो ब्यूटेन, लेकिन अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो चेन खोजेंगे हम लोग, तो 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए लिखेंगे इसका नाम 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है तो क्रॉप होगा, और सब सिंगल बॉन्ड है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो ANE लगेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ब्यूटेन लगा यहाँ पर क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। अब इस तीनों का जरा हम लोग देख लेते हैं। ये तीनों आइसोमर है,
इसके पहले ब्यूटेन का आइसोमर लिखे थे और उसका IUPAC नेम। अब ये जो है पेंटेन का आइसोमर है, 3 है आइसोमर इसका। ये पहला क्या होगा, स्ट्रेट चेन है, सारा सिंगल बॉन्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ये नहीं ठीक है, पेंटेन 4-5 कार्बन का है। और ये हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं, ये क्या है कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या होगा, CH से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ देखो CH है, इससे 2 CH3 जुड़ा हुआ है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो पेंटेन। ये कॉमन नेम होता है, ठीक है ना। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, एक कार्बन से 1 2 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इधर चेन एक्सटेंशन है, जैसे यहाँ पर इधर चेन एक्सटेंशन है, चेन एक्सटेंशन है, तो चेन एक्सटेंशन है, इसको देखना नहीं है। एक कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे एक कार्बन से यहाँ 2 CH3 जुड़ा हुआ है तो आइसो बोलते हैं। उसी तरह से एक कार्बन से 3 CH3 अगर जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं नियो। ये CH3 नहीं देखना है, इधर CH3 कुछ भी हो सकता है, 2H5 भी हो सकता है, इधर तो चेन एक्सटेंशन है, उसको नहीं देखना। तो ये हो गया हमारा नियो पेंटेन। ये तीनों आइसोमर है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सबका, तीनों का स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। तो ये तीनों का तीनों आइसोमर है, तो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है 4 कार्बन से। ब्यूटेन में भी आइसोमर था, इसमें भी है, तो ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म है। अब देखो कि कॉमन नेम तो हो गया, अब जरा इसका IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम इसका होगा पेंटेन, ठीक है ना। IUPAC नेम क्या होगा इसका, पेंटेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन है, सब सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं लगेगा। और IUPAC नेम इसका क्या होगा, इधर से नजदीक पड़ता है चेन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन पर ये CH3 ग्रुप है, 1 2, तो हो गया 2 मिथाइल CH3 मतलब मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 कार्बन का, ब्यूटेन, ठीक है। IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें देखो कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3, तो ये भी ग्रुप हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, किस कार्बन पर, 1 2 सेकंड कार्बन पर, तो लिखेंगे हम लोग 2 2, 2 बार है सेकंड पोजीशन पर, और डाई 2 बार लिखे हैं तो डाई लिखेंगे। क्या है ये, मिथाइल है, कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 कार्बन का, प्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिखे, क्योंकि 3 कार्बन का चेन है, सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये नहीं लगा, ठीक है। तो सिंपल थोड़ा रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान देना है। अब देखिए कि यही हमने लिखा है C6H14 का, C6H14 को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 आइसोमर है। C6H14 का 5 आइसोमर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आइसोमर है। सारे का कॉमन नेम नहीं होता है, जो मेन मेड है वो उसका कोई कॉमन नेम नहीं है, तो जिसका कॉमन नेम रहेगा वो बताएंगे, जिसका कॉमन नेम नहीं रहेगा उसका सिर्फ IUPAC नेम बताएंगे। तो अगर पूछेगा कि C6H14 के कितने आइसोमर हैं तो हम बताएंगे 1 2 3 4 5 आइसोमर्स है, नंबर ऑफ आइसोमर्स 5 है। सारे का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर्ड फार्मूला डिफरेंट है, इसलिए सबके सब आइसोमर है, यानी ये प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म का शो कर रहा है। सबका नाम देखो, कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम होगा नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन है ना, तो हेक्सेन होगा, ठीक है। इसमें देखो कॉमन नेम क्या है, CH, एक कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़ा हुआ है यहाँ पर किनारे में, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। इसका नाम क्या होगा, आइसो। कितने कार्बन है, 6 है, ये हो जाएगा आइसो हेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो है इसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा, क्योंकि ये मैन मेड है, सिंथेटिक है,
ठीक है ना, ये मैन मेड है, सिंथेटिक है। इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे, जब सबका लिखेंगे तो इसका IUPAC नेम होगा, क्योंकि ये मैन मेड है, ये भी मैन मेड है। ये जो है नेचुरली मिलता है, तो इसका जो है IUPAC नेम के साथ साथ कॉमन नेम भी है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, एक कार्बन है उसके साथ 1 2 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, एक कार्बन से 1 2 3 CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कॉमन नेम होगा। ठीक है, 3 जुड़ा हुआ, क्या नाम होगा इसका, नियोहेक्सेन। ये क्या होगा, नियोहेक्सेन। ठीक है, तो आइसोहेक्सेन मिला, नियोहेक्सेन मिला। 3 तो है नेचुरल प्रोडक्ट, तो तीनों का जो है अपना नाम मिल गया, कॉमन नेम। लेकिन IUPAC नेम तो सबका होगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा, हेक्सेन। इसका IUPAC नेम हेक्सेन होगा, स्ट्रेट चेन है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इधर से ब्रांच नजदीक है, 1 2 3 4 5, तो सेकंड कार्बन पर ये CH3 ग्रुप है, यानी मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, कार्बन चेन कितना है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, तो पेंट होगा, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE लिखेंगे। तो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से ये जो है 3 पर ही आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। IUPAC नेम लिख रहे हैं, ये जो भी लिख रहे हैं अभी क्या लिख रहे हैं, IUPAC नेम लिख रहे हैं। पहले हमने क्या लिखा था, कॉमन नेम, अब IUPAC नेम लिख रहे हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है, ये चेन से बाहर है, ये चेन से बाहर है। 1 2 3, यानी सेकंड पर भी मिथाइल है, थर्ड पर भी मिथाइल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3, यानी पोजीशन बताया 2 3। उसका कितना बार मिथाइल है, 2 बार से डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन का चेन है, 2 3 4, हो गया ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर इधर से ये नजदीक है, 1 2 3 4, 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर, इधर से स्वीकार करेंगे 1 2, 2 पर ये भी बाहर है, 2 पर ये भी बाहर है, इसका नाम क्या होगा, सेकेंड पर है ना, ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 2 पर दोनों मिथाइल है, 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक है, क्या होगा, ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसलिए हमने अभी IUPAC और आइसोमेरिक दोनों का रिवीजन कर दिया। ठीक है, जो पहले पढ़ाए थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक से। ओके, हैव अ नाइस डे।